अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहाज़ेब अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपसे थोड़ी ही देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी हंगामा खेज कार्रवाई हुई। जी हाँ, ये वही केस है जिसमें एक जज को पहले बगैर सुने ही जुडिशल वर्क से रोका गया और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। ये वही फैसला है जिस पे जब जस्टिस सरफराज डोगर ने एक जज को जुडिशल वर्क से रोका, तो उस फैसले के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में अपील आई तो 26वीं तरमीम के तहत बनने वाले उस आईनी बेंच ने में जब हियरिंग हुई तो वफाकी हुकूमत भी उस फैसले को डिफेंड ना कर पाई। अटॉर्नी जनरल ने उस वक्त खुली अदालत में ये कहा था कि ये फैसला हम इसका दिफा नहीं कर सकते। यही बात उस मरकजी दरख्वास्त गुजार ने भी कही थी, मियाँ दाऊद ने, जो ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर आया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना जाली डिग्री के केस की। ये वो केस है जिसमें आज हल्फिया तौर के ऊपर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज ने कहा कि जनाब मेरी डिग्री जाली नहीं है। ये वो केस है जिसमें एक सिटिंग जज जस्टिस तारिक जहांगीरी ने सरफराज डोगर की अदालत में पेश होकर ये बात भी कह दी कि जनाब आप तो मेरा केस ही ना सुने। क्यों ना सुने, एतराज़ क्यों किया गया, उस पर भी तफसील से बात करते हैं। और एक बड़ा टेक्निकल सवाल है कि ये 2 मेंबर बेंच ही केस क्यों सुन रहा है। इसके पसे पर्दा कुछ चीज़ों को भांपते हुए भी जस्टिस तारिक जहांगीरी ने एतराज़ किया और फिर साथ 3 अहम मुकालमे भी हुए जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस सरफराज डोगर के माबेन। इस पूरी अदालती कार्रवाई पर आज डिस्कशन करने के लिए फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर सहाफ़ी हैं, तवील अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फयाज आपके वक्त का। आज की अदालती प्रोसीडिंग पे ज़रा बताएं, अदालती माहौल क्या था, आज क्या कुछ हुआ। देखिए जहाज़ेब अब्बासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अदालती माहौल तो इस वक्त आज जो ऐसी सूरत हाल थी कि पहले ही मालूम था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज खुद अदालत में पेश होंगे और ये भी कभी इम्कान था कि वो वक्त लेंगे और साथ ही साथ वही जो इम्कान था वही हुआ। उसके अलावा आपको पता है कि उनके जो इस्लामाबाद में स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है। मतलब इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो इस्लामाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हैं वो भी उनके स्टूडेंट हैं। अच्छा। साबिक सदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के थे, रियासत अली आज़ाद, वो भी उन्हीं के चैम्बर से हैं। तो मतलब बहुत बड़ी तादाद है। और एक वक्त ये भी था कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और रावलपिंडी बार, इन तमाम के जो सदूर थे उन्हीं के। तो इसलिए ये कभी इम्कान था कि एक बहुत बड़ी तादाद आएगी और वही हुआ कि वकला एक बड़ी तादाद में पहुंचे भी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जैसे ही पहुंचे तो कमरा अदालत जाहिर है भर चुका था और चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान आए। जस्टिस आजम खान ने तो इंतहाई माजरत, अदालत शुरू होने से कितना वक्त पहले जहांगीरी साहब आ गए थे? ये तकरीबन 5 से 7 मिनट पहले आए पहले थे ही आ और गए थे। स्टाफ क्योंकि ऑलरेडी बैठ चुका था। और आज की जो दिलचस्प बात ये थी कि जस्टिस आजम खान तो बिल्कुल बोले ही नहीं, वो खामोशी से एज ऑब्जर्वर ही समझे बैठे रहे और जितने भी मुकालमे हुए वो चीफ जस्टिस के दरमियान हुए। तो एक रश जब बन गया रोस्ट्रम के ऊपर तो चीफ जस्टिस ने वकला को कहा कि आप तमाम लोग बैठ जाएं क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आए हैं तो आज हमने सिर्फ इनको सुनना है। और लेकिन ज़ाहिर वकला नहीं बैठ रहे थे, कुछ बैठ गए, लेकिन वो कहते हैं झमकटा था, वो रश था वैसे ही बना रहा। और वो वहीं पर ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आके अपनी जो बात का आगाज़ यहाँ से किया कि सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ कि मुझे 3 दिन का नोटिस किया गया और जो नोटिस किया गया उसके साथ जो रिकॉर्ड है वो नहीं था। ठीक है। अब 34 साल पुराना केस है, मुझे रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया है, अप्लाई करने के बाद जो है मुझे जब रिकॉर्ड मिल जाएगा तो मुझे वक्त दे दिया जाए ताकि मैं उसको पढ़ सकूं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे रिकॉर्ड अभी तक मिला नहीं है, या मुझे दिया नहीं जा रहा। उन्होंने कहा जी मैंने अप्लाई किया, मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला। एक सिटिंग जज ये कह रहा है कि रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा मुझे। तो वो कहते हैं मैंने अप्लाई कर दिया है तो मुझे रिकॉर्ड दे दे ताकि मैं उसकी तैयारी करूं तो मुझे मोहलत दे दे। तो अभी ये जुमला बोला तो चीफ जस्टिस समझे शायद मामला यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन स्टोरी यहाँ से शुरू हुई। अच्छा। उन्होंने एक गुजारिश तो ये की और साथ ही उन्होंने कहा जी अगली गुजारिश मेरी ये है कि आप मेरा केस ना सुने। ठीक है। क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हम तमाम जो जजेस आपके ट्रांसफर केस के खिलाफ आईनी अदालत में गए हुए हैं उनमें से एक जज मैं भी हूँ जो जिनकी इंट्रा कोर्ट अपील है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो मामला सेटल हो चुका है। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरा केस नहीं सुन सकते। फिर उन्होंने कहा जी दूसरी बात
आप इसलिए नहीं सुन सकते कि आपने जो है जिस तरीके से मुझे नोटिस किए बगैर, उन्होंने फिर कहा कि भारत की तारीख उठा ले, उन्होंने कहा इंडिया की तारीख उठा ले, पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री की तारीख उठा ले। कहते कि ऐसे तो किसी चपरासी को भी काम से नहीं रोका जाता। जिस तरीके से आपने मुझे बगैर सुने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात लगी हुई दरखास्त को आपने एंटरटेन किया और उन एतराजात को निपटाए बगैर ही आपने मेरी दरखास्त को मुझे जो है काम से रोक दिया। और ज़ाहिर उसके बाद आप बता चुके हैं वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां पर दरखास्त गुजार खुद भी उसको डिफेंड नहीं कर सके थे। फिर उन्होंने अगली बात कही कि देखें आपने मुझे न सिर्फ काम से रोका, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को आपको सेटिसाइड किया, सेटिसाइड करके वापस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप इन एतराजात को जो है करें, तो आपने उनको सुने बगैर फिर जो है मुझे नोटिस कर दिया और उनको खुद ही निपटा दिया। उन एतराजात को कि ये काबिल समात है या नहीं, उसके ऊपर भी मुझे नोटिस जारी किए बगैर डिसाइड किया गया। उसको सुने बगैर कहते हैं मुझे, फिर वहां पे सुने बगैर, तो कहते कहाँ पे होता है, मैं भी जज हूँ और कहते हैं मैं आपका कुलीग भी हूँ और आप मेरे खिलाफ, एक कुलीग के खिलाफ कैसे, जज के खिलाफ आप कैसे केस सुन सकते हैं। तो ये उन्होंने एक एतराज वहां पर उठाया और फिर उन्होंने कहा कि जो है मैं कुरान पर हल्फन ये बयान देने को तैयार हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी डिग्री जो है असली है और इसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे जो है वक्त दिया जाए। तो फिर अदालत ने उनको 3 दिन का वक्त दिया है। फिर जब ये रैप अप हो रही थी चीजें, तो उनसे जो वकला ने वहां पर बोला, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ऑर्डर लिखवा दिया कि 3 दिन में रजिस्ट्रार ऑफिस आ जाए और आके वो जवाब दें, तो उस पर जब ये एतराज नहीं लिखवाया गया कि उन्होंने उनके बैठने पर एतराज कर दिया है, बैंक से अलग होने का एतराज कर दिया है, तो फिर वो उनके कहने के ऊपर जो वकला ने कहा कि आप जो एतराज को भी ऑन रिकॉर्ड लाए, उस ऑर्डर का हिस्सा बनाए, तो वो उस रिकॉर्ड को भी हिस्से पे उन्होंने रिकॉर्ड पे ले आए और कहा कि जी आपके ऊपर एतराज भी है, आप हमारे केस से अलग हो जाए। जंगली साहब ने ये भी कहा है जी कि मेरी डिग्री मैं हल्फन कहने को तैयार हूँ। जी बिल्कुल कहा है, वो असली है, जाली नहीं है। तो अब एक तो रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें मांगी गई हैं? उन्होंने जो तमाम रिकॉर्ड ऑफ डिग्री का रिलेटेड, उसमें 89 की एक मीटिंग हुई थी 1989 में, वो भी ज़ाहिर आएगी। जो आपको याद होगा जो कराची यूनिवर्सिटी ने एक बयान जमा करवाया था, अपना जवाब जमा करवाया था, उसमें उन्होंने पूरा एक बताया था कि 1989 में एक मीटिंग हुई थी, वहां पर ये मामला आया था, फिर उनको जो है इनरोल ही नहीं हुए थे। तो वो उस टाइम से लेकर अब तक का ज़ाहिर है पूरा एक रिकॉर्ड अब आएगा, अब उस रिकॉर्ड की रोशनी में होगा। लेकिन जब 3 दिन का वक्त दिया गया, उन्होंने कहा कि 34 साल पुराना केस है, 1.25 साल से केस पेंडिंग है, इतनी जल्दी क्या है, तो मुझे आप 3 दिन का वक्त अभी भी दे रहे हैं। तो खैर उस पर उनको सिर्फ अभी फिर 3 दिन का वक्त दिया गया है। तो उससे पहले भी उन्होंने एतराज उठाया कि मुझे बड़े दिलचस्प कुछ मुकालमे हुए हैं 3, वो तो जरा आप हमारे नाज़रीन से शेयर करें। एक तो जब उन्होंने कहा कि नोटिस नहीं दिया, उन्होंने कहा बस हो गया ना नोटिस। हाँ, वो क्या बात थी? वो उन्होंने कहा कि आप ये बड़ी हैरान कुन है, उन्होंने कहा कि कोई अदालती नजीर नहीं मिलती है, तो मुझे आपने नोटिस ही नहीं किया। तो उन्होंने कहा सर अब हो गया ना। अच्छा, उन्होंने कहा बस हो गया नोटिस, हो गया, आगे चलो। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने जब कहा कि आप ये केस नहीं सुन सकते, ये मेरा एक एतराज है और आपकी जो ट्रांसफर के खिलाफ हम तमाम जजेस जो हैं वो गए हुए हैं, तो और उन्होंने कहा कि इसमें तमाम जो जजेस हैं वो भी गए हुए हैं और ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जिस पर जस्टिस डोगर ने कहा कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो फैसला हो चुका है। अच्छा, उन्होंने कहा वो फैसला हो चुका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आगे चलें। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप तमाम मेहरबानी करके सारे सुप्रीम कोर्ट में चले गए, ठीक है, और आपका तो वो मसला ही नहीं था। उन्होंने कहा कि आपका तो वो मामला ही नहीं था, वो तो जो सीनियरिटी का मसला था अपने मोहसिन कैनी साहब का, जी ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो को वारंटर की दरखास्त पे आप एक जो नया काम करने जा रहे हैं, हम प्यार से बहुत डिटेल में बात करेंगे आखिर में। कुछ और चीजें मिसाल के तौर पे एक ये ऑब्जर्वेशन भी मैंने देखी जब कोर्ट के सामने जस्टिस जहांगीरी साहब ने ये बात कही कि जनाब जो नोटिस वाली, उन्होंने कहा ना कि आपने मुझे नोटिस नहीं किया, तो चीफ साहब ने कहा आपको नोटिस हो गया ना। अच्छा, तो जहांगीर साहब ने फिर पलट के जवाब दिया, कहा हो नहीं गया, आपको मुझे सुनना चाहिए था। हाँ जी, अभी सुना ही नहीं है आपने। तो ये बताएं कि ये सिंध हाई कोर्ट में डिग्री का मामला जो सिंडिकेट वाला मामला था, वो तो सिंध हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया और वो अभी वो मामला पेंडिंग है। जी, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि मुझे तो सिंध हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दिया हुआ है। तो जब एक सिंध हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो ये हाई कोर्ट इसको चला रही है केस। बस इनका अपना ख्याल, कहते हैं हम हमारी अपनी अथॉरिटी, हम अपनी हाई कोर्ट है, हम किसी की क्यों सुने। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये भी एक इशू है ना कि 2 मुख्तलिफ अदालतों में एक ही नोयत के अगर इश्यूज चल रहे हैं, दूसरी प्रोसीजर लगा रही है, तो इसके बाद फिर ये फोरम क्या बनेगा?
अब ये अगर ये दो हाई कोर्ट के दरमियान अगर कोई मामला अगर इस तरह का चले तो ये वैसे इंटरेस्टिंग बात है, ये देखने वाली बात है। सवाल एक चीज उन्होंने और उठाई, जो आपने फौरन से मुझे बात याद आ गई। उन्होंने कहा जी तीसरा जो मेरा एतराज ये है कि आपने इसको डिवीजन बेंच के सामने लगा दिया केस को। कहता है कौन सी को वारंटों की पिटीशन आज तक डिवीजन बेंच में लगी। कहते हैं आपने इसको डिवीजन बेंच में लगा के मेरा एक जो हक मार दिया अपील का, जो मैंने इंट्रा कोर्ट अपील करनी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आपने मेरा एक फोरम ही खत्म कर दिया। तो इस पे भी उन्होंने एतराज उठाया। तो आज मेरे ख्याल में जहांगीरी साहब जाहिर है उन्हें मालूम तो हो चुका है कि इस पिटीशन का नतीजा क्या निकलेगा। तो मेरे ख्याल में आज आए थे अपने वो दिल की भड़ास निकालने, उन्होंने मेरे ख्याल में खुल के निकाल दी। जब बल्कि वो वापस गए तो उनसे बात भी की मैंने और उनसे पूछा, और हमने कहा जी आपको वो नोटिस हुआ था तो आप 3 दिन में आपको रिकॉर्ड नहीं मिला, तो उन्होंने कहा देख लिया आपके सामने। तो फिर हमने उनसे कहा कि अगर जैसे आपने उनके ऊपर एतराज किया, अगर आप इसी नौयत का कोई केस सुन रहे होते और आपके ऊपर कोई एतराज होता तो क्या आप अलग हो जाते? तो इस पे वो मुस्कुरा के चले गए। अच्छा, इस पे ना एतराज मैं आपको बताऊं, गो के सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं इसके ऊपर, जिस पे ये बात तयशुदा है। मतलब ये असूल प्रिंसिपल है कि जिस अदालत में आप बोले ना, अदालत में जिस भी ये ऊपर कोई एतराज हो, जब तक किसी जज के ऊपर कोई एतराज हो जाए कि ये जज जो है ये फलां केस ना सुने, तो ये फिर उस जज के ऊपर ही मुनसिर होता है कि वो खुद तय करे अब कि उसने तासुब का इल्जाम है, उसने बैंक से अलग होना है या नहीं होना। लेकिन एक सवाल, ये बात मैं मुख्तलिफ वीलॉग्स में भी कर चुका हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, कि ये 5 पटिशनर्स जजेस जो हैं उनमें से एक जस्टिस जहांगीरी हैं, और इनके खिलाफ केस में जिस तरह से अब ये कि बगैर सुने आपने ये तय कर दिया कि पिटीशन मेंटेनेबल थी नहीं थी, ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर भी सवालात मौजूद हैं। तो इस मामले के ऊपर ये बात बहरहाल बहुत अहम है कि इस सारी सूरत हाल में जो कि अभी तक जजमेंट नहीं आया, जजमेंट या एटलीस्ट हमें ऑर्डर में कहीं पर ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि ये इल्ज़ाम लगाया गया। बार ने भी गुज़िश्ता प्रोसीडिंग पे ये लगाया था और वो उसको नहीं बनाया गया। जी, अलीम अब्बासी साहब ने भी कहा कि जनाब आप लेकिन आज उसको मेरे ख्याल में रिकॉर्ड पे ले आए हैं। अच्छा। क्योंकि पहले जो ऑर्डर लिखवाया था तो उसमें उन्होंने नहीं लिखवाया था, लेकिन फिर वुकला के एतराज पे कि जी आप पे एतराज है, इसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, तो फिर एक जुमला बोल दिया। अब जो ऑर्डर आएगा उसमें वो लिख दिया जाएगा। लेकिन भाई साहब मेरे ख्याल में प्रॉपर इसको सुनना चाहिए था। मेरे ख्याल में होना तो यही चाहिए कि जब आपके ऊपर एतराज लग जाता है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के बड़े 20 केस आए हैं कि जब जज के ऊपर कोई एतराज लग जाता है तो पहले उस मामले को आपने डिसाइड करना है, फिर फर्दर आपने चलाना है। तो लेकिन डिटेल यहाँ पे आप हेयरिंग करें। जिस तरह आज उन्होंने उनके ऊपर एतराज किया, उन्होंने उसको फौरी डिसाइड करने की बजाय अनाउंसमेंट तो नहीं की है, बाद में ऑर्डर में जाके अनाउंसमेंट कर दें कि जी उनका एतराज डिसमिस कर दिया। मेरे ख्याल में प्रोसीडिंग की शफाफियत होती है, वो सवाल उठते रहेंगे। आप शरीकैन को सुने, अब होना चाहिए था उसके बाद ऑर्डर, क्योंकि वो नोटिस कर गए हैं कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को कि आप आ जाएंगे रिकॉर्ड लेके। अब रिकॉर्ड तो लेके आ जाएंगे वो, लेकिन वो जो पॉइंट था जिसको उन्होंने एतराज उठाया है वो हमने नहीं देखा कि अभी वो डिसाइड हो गया और ऑर्डर में आ जाए कि जी वो डिसाइड कर दिया और बेंच ने फैसला कर दिया। एतराज होगा कि ये आपने एतराज डिसाइड भी किया, हमें सुने बगैर कर दिया। ये भी मसला है। अब दो चीजें है ना, अगर एतराज को वो डिसाइड नहीं करते हैं और साथ ही अगला ऑर्डर भी कर चुके हैं कि रजिस्ट्रार आ जाए, अब पैरेलल दो चीजें कैसे चलेंगी? इट मींस कि आपने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है, जिसमें आप ये कह चुके हैं कि ठीक है जी रजिस्ट्रार आ जाए रिकॉर्ड लेके, हम इस केस पे जा रहे हैं। तो इट मीन वो जो रिकॉर्ड आप पे एतराज है वो तो फिर पीछे रह गया। तो ये मेरे ख्याल में किसी स्टेज पे जाके आईनी अदालत में फिर एक बार जाएगा। अच्छा, आखिर में मैं आपका जाती ओपिनियन जरूर लूंगा। एक और सवाल है जिसपे मुख्तसर डिस्कशन करते हैं। ये को वारंटो वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिट ऑफ को वारंटो, जैसे जहांगीरी साहब ने कहा जी कि ये सिंगल बेंच सुनता है। आपने 2 मेंबर बेंच के सामने ये लगा के मेरी जो राइट ऑफ अपील है, यानी जो ICA है, उसका तो फोरम ही आपने खत्म कर दिया। अब यानी ये तय हो जाए कि ये पिटीशन मेंटेनेबल है, एतराज़ात खत्म कर दिए गए, सब कुछ। इन ऑर्डर्स के खिलाफ जो पिटिशनर या जो रिस्पोंडेंट जज हैं वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो कम से कम नहीं आ सकते ना, क्योंकि तो अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि ये तशरीह वाला मामला है। ये कहाँ जाएगा? ज़ाहिर है आईनी अदालत में जाएगा। अब देखिए भाई साहब, आपको मैं थोड़ी सी एक चीज बताता हूँ। मुझे आज भी याद है कि जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, तो जब कोई सिंगल बेंच कोई अबूरी नौयत का ऑर्डर करती थी ना, तो उसको एंटरटेन इसलिए नहीं किया जाता था कि ये अभी अबूरी ऑर्डर है,
तो इसको आप कैसे ले आए इंट्रा कोर्ट अपील में, जब तक डिसाइड नहीं हो। लेकिन बाद में जब चीफ साहब आ गए तो हमने बहुत से केसेस में ऐसे देखा कि अबूरी ऑर्डर्स को ही उन्होंने एंटरटेन भी किया है डिवीजन बेंच में। लेकिन यहाँ पे मसला क्या हुआ इनके लिए एक रास्ता तो ओपन था जहांगीरी साहब के लिए कि अगर कोई अबूरी ऑर्डर हुआ है कि जी रजिस्ट्रार को बुला लो, ये एक अबूरी ऑर्डर है, इंटरम ऑर्डर है, इसके खिलाफ उनको एक इंट्रा कोर्ट अपील का हक मिल जाना चाहिए था जैसे बाकी केसेस में उन्होंने किया हुआ है। लेकिन अब क्योंकि इंट्रा कोर्ट अपील वाला तो काम ही खत्म कर दिया, डिवीजन बेंच बैठ गया और डिवीजन बेंच उनको सुन रहा है जो उनका हक था, तो मेरे ख्याल में ये भी वो एक एतराज आगे जाकर फोरम पे जाएगा कि जैसे उन्होंने पहला एतराज उठाया मुझे सुना नहीं गया, दूसरा मुझे सुने बगैर आपने जुडिशियल वर्क से रोक दिया, तीसरा आपने के ऊपर एतराज लगाया, आपने फिर हमें जो रजिस्ट्रार को बुला लिया, तो ये भी कहीं ना कहीं जाके अब होगा कि आपने हमारे खिलाफ जो डिवीजन बेंच बिठा दिया और हमारे जो राइट ऑफ अपील था वो ही खत्म कर दिया। मुझे लगता है कि जहांगीरी साहब हो सकता है इसको चैलेंज भी कर दे, क्योंकि आज एतराज ऑन रिकॉर्ड वो ले आए हैं तो मुमकिन है तो वो चैलेंज कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। फिर आपको पता है आगे पता नहीं वो टेकअप करती है नहीं करती, वो अलग मुस्लिम मसाइल है। अच्छा फयाज, आखिर में आपका ज़ाती ओपिनियन क्या है इस केस को लेकर, जस्टिस जहांगीरी साहब वाले के? लेकिन मैं एज अ कोर्ट रिपोर्टर मैं ये समझता हूँ कि हमें ठीक है डिग्रियाँ, पहली बात तो ये है कि 34 साल बाद आपको ये ख्याल क्यों आया जनाब? ठीक है, असल सवाल तो बुनियादी सवाल ये चले फर्ज करें आ गया आपको ख्याल, कम से कम प्रोसीडिंग में शफाफियत होनी चाहिए। एग्जैक्टली देखें अब्बासी साहब, आम तौर पे क्या होता है, जैसे उन्होंने आज एतराज उठाया कि मुझे सुना जाए, कराची यूनिवर्सिटी की जो मीटिंग होती है उन्होंने उनके पास एक दरखास्त गुजार आता है ये चेक करें, और उन्होंने अपने रिकॉर्ड को देखा, रिकॉर्ड को देखने के बाद खुद से ही तय कर दिया कि इनकी डिग्री जो है वो दुरुस्त नहीं है। वहां से ये मामला शुरू होता है। जब आप एक जज है, वो एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, नया प्रोसिक्यूटर न जाने किस किस ओहदों पे रह चुके हैं, मतलब उनकी पूरी स्क्रूटनी होके आई, तो आपको चाहिए था कि इस केस में तो बड़ा फूंक फूंक के कदम रखते। यूनिवर्सिटी को चाहिए था कि इनको नोटिस करती, कहती कि आ जाएं, आके हम आपको सुन लेते हैं, सुनने के बाद हम डिसाइड कर देंगे। उन्होंने भी नहीं सुना, फिर ये मामला सिंध हाईकोर्ट में चला गया, वहां पे स्टे मिल गया। अब मेरे ख्याल में यहाँ पे जब मामला आया था तो वो जो गलती कराची यूनिवर्सिटी ने की थी ना, वो यहाँ पे जो है दोबारा नहीं होनी चाहिए थी। उनको मेरे ख्याल में सुनते, जुडिशियल वर्क से रोकने वाला जो गैर मामूली फैसला था ना, उसने चीजों को मजीद मुतनाज़ा कर दिया। तो अगर तो डिग्री उनकी दुरुस्त नहीं है, 1989 का मामला है, ज़ाहिर है अब्बासी साहब, और सिंध में अक्सर हमें तो बड़ा कुछ सुनते हैं डिग्रियां कैसे मिलती थी, सब मैं कहता हूँ जी वो डिग्री सारी गलत होगी, खराब होगी, जाली होगी। ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। आप उस ड्यू प्रोसेस को जब आपने फॉलो नहीं करेंगे ना, तो फिर उस पे एक नए आप तनाज़ा आ जाएगा, फिर सवालात उठेंगे और फिर खाम खाम तनाज़ा उसको कर देंगे। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का फोरम मौजूद था, अब वहां पे जाते हैं आराम से, इसको वहां पे टेकअप करते हैं, या फिर जो लाइसेंस है इसको आप बार काउंसिल में जाके चैलेंज करते हैं। जो रेगुलेटर है वो तो आज तक कह रहे हैं जी हमारा लाइसेंस तो उनका आज तक मौजूद है। जब लाइसेंस ही मौजूद है तो फिर बात तो खत्म होगी। तो फिर मेरे ख्याल में यहाँ पे सवाल अब उठते रहेंगे और ये जो है केस यहाँ से खत्म जरूर हो जाएगा, लेकिन कई सवाल अपने पीछे जरूर छोड़ जाएगा। बहुत शुक्रिया फयाज, आपके वक्त का कोशिश की है हमने कि तमाम सवालात को एड्रेस किया जाए। एक कमेंट्स में ये बात मुझे अक्सर लिखी जाती है कि जनाब आप जस्टिस जहांगीरी साहब जो है वो उनकी जो डिग्री का मामला है तो उसको जो है वो फेक डिग्री को जो है वो डिफेंड नहीं किया जा सकता। यहाँ मेरे ख्याल में मसला फेक डिग्री के डिफेंड का नहीं है, असल चीज़ है ड्यू प्रोसेस के कानून के मुताबिक कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, और यही जब शफाफियत होती है तो फिर उसके बाद उंगलियाँ नहीं उठती। तो देखें ये मामला किस तरफ जाता है। जुमेरात को रिकॉर्ड समेत जो मुतलका यूनिवर्सिटी हैं उसके रजिस्ट्रार को बुलाया गया है। देखना ये भी है कि जैसे जहांगीरी साहब अपना वकील करते हैं, खुद आर्ग्यू करते हैं, ये वो सारी चीज़ें अगली हेयरिंग में ही जो है वो सूरत हाल वाज़ेह होगी। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।